हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमारे ऑलरेडी 4 लेक्चर्स इस चैप्टर के चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस और उसके बाद इस लेक्चर 5 पे आप आ सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चंस है वो लेक्चर नंबर 6 में कवर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 5. Let's look at the first question of this exercise. So it says how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. तो बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर 4 हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो। सो हमारे पास 9 डिजिट्स है 1 से लेके 9 तक, ठीक है। और हमें उसमें से क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 9 चॉइसेस, और उसमें से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो वो कितने नंबर्स बनेंगे, हमारे पास बनेंगे 9p3 नंबर्स, करेक्ट। हम ऑलरेडी सीख के आए हैं ये चीज। तो 9p3 हमारे NPR का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यस और नो। तो यहाँ पे 9p3 का क्या होगा, 9 factorial upon 9 minus 3 factorial. So this gives me 9 factorial upon 6 factorial, which gives me 9 into 8 into 7 into 6 factorial. ये क्या यूज किया हम लोगों ने, फैक्टोरियल का प्रॉपर्टी यूज किया, which is n factorial को I can break it as n into n minus 1 factorial. तो इसको और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज 6 factorial. तो ये कैंसिल हो गया। Now 9 into 8 gives you 72 into 7, तो ये आपका आएगा कितना, 504। मतलब आप 1 से लेके 9 तक नंबर्स यूज करके 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स बना सकते हो बच्चों, 504 नंबर बना सकते हो। अगर इसको आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से करना चाहो तो कैसे होगा, देखो। नाउ the numbers are not repeated ना, so this place can be filled in 9 ways. अब मान लो मैंने 1 से लेके 9 तक जो भी डिजिट्स है कोई भी एक यहाँ पे रख दिया, तो now this place can be filled in 8 ways, and then यहाँ भी रख दिया तो this place can be filled in 7 ways. तो टोटल कितने आएंगे, 9 into 8 into 7, which is same as 504, ठीक है। तो आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हो, जो मेथड आपको क्लिक होता है, जो कंसेप्ट आपको एग्जाम में क्लिक होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. So how many 4-digit numbers are there with no digits repeated? तो हमें कितने डिजिट के नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। तो लेट मी मेक दीज प्लेसेस 1 2 3 4, और मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है विथ नो डिजिट्स रिपीटेड। अब यहाँ पे ना हमारे पास डिजिट्स नहीं बोला है, तो हमारे पास डिजिट्स कौन सा है, 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल आई हैव 10 डिजिट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये वाली जो प्लेस है इस पे मैं 0 तो नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो हमारा नंबर जो है 3 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ इस वाली प्लेस पे मेरे पास क्या चॉइसेस है, 1 से लेके 9 तक चॉइसेस है। मतलब इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 9 चॉइसेस है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये हो गया, ये क्लियर है, तो अब मेरे पास है 3 प्लेसेस, और 3 प्लेसेस है, और मेरे पास डिजिट्स कितने हैं बच्चों, मेरे पास डिजिट्स फिर से 9 है, क्योंकि मान लो मैंने 1 से लेके 9 तक कोई भी एक डिजिट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मान लो मैंने 3 रख दिया, तो अब इस प्लेस पे मैं 3 नहीं रख सकती हूँ, बट 0 तो मैं रख सकती हूँ ना। तो 3 को अगर मैंने एक्सक्लूड कर दिया 0 से लेके 9 में से, बट 0 तो हमारा है ही, तो मेरे पास 10 डिजिट्स में से इसके लिए चॉइसेस कितनी बचेगी, 9 चॉइसेस बचेगी। फिर मैं यहाँ पे जो रख दिया वो यहाँ नहीं रख सकती हूँ, और यहाँ जो रख दिया फिर से वही वो यहाँ नहीं रख सकती हूँ, तो इसके लिए मेरे पास चॉइसेस बचेगी 8। फिर जो डिजिट मैंने यहाँ रख दिया वो मैं यहाँ नहीं रख सकती, तो इसके लिए मेरे पास चॉइसेस बचेगी 7। तो हमारे पास टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने मिलेंगे, 9 into 9 into 8 into
7। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो क्या आंसर आता है। अच्छा, इसको एक ऐसा भी है तरीका करने का कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया दैट दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, क्योंकि हम लोग 0 यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो ये 9 और यहाँ पे ये 3 प्लेसेस है मेरे पास। और अगर मैंने यहाँ पे जो भी डिजिट रखा है 1 से लेके 9 तक, मान लो मैंने 3 रखा है, तो 3 को एक्सक्लूड करके मेरे पास बाकी 9 डिजिट्स बचेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो 9 डिजिट्स हैं और 3 प्लेसेस हैं, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 9p 3 वेज। ठीक है, तो ये बेसिकली आएगा वैसा ही 9 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर। सो इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो एंड यूजिंग परम्यूटेशन का कंसेप्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। सो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है, अब 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है और बोला है इवन डिजिट्स बनाने, इवन नंबर्स बनाने हैं। सो कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। हमारे पास कौन से डिजिट्स है, 1 2 3 4 6 एंड 7, और डिजिट्स को रिपीट नहीं कराना है हमें। तो बच्चों ये जो 3 डिजिट इवन नंबर है वो कैसे बनेगा, इसका जो यूनिट्स प्लेस है, या तो मैं उस पे 2 रखूंगी, या तो 4 रखूंगी, या तो 6 रखूंगी। ठीक है, अगर मैंने यूनिट्स प्लेस पे 1 3 7 रख दिया तो वो तो हमारा इवन नंबर नहीं बनेगा। तो इस प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, मेरे पास टोटल 3 चॉइसेस है इस प्लेस पे रखने के लिए, या तो 2, या तो 4, या तो 6। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई भी तीनों में से कोई भी मैंने यहाँ पे ऑक्यूपाई, मतलब इस प्लेस को ऑक्यूपाई कर दिया, कोई भी एक नंबर मैंने रख दिया, मान लो 2 रख दिया। ठीक है, तो 2 को हटा दो। अब मेरे पास कितने नंबर्स बच गए, 1 3 4 6 7, और मेरे पास प्लेसेस कितनी बची बच्चों, 2 बची है। तो मेरे पास 5 नंबर्स है और 2 प्लेसेस है, तो दिस कैन बी डन इन 5p 2 वेज। ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3। तो दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3, एंड दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3। इसको हम कर देंगे कैंसिल। सो ये 5 इंटू 4 मिला हमें 20, 20 इंटू 3 मिला 60। तो हम कितने इवन नंबर्स बना सकते हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स। तो ऐसे हम 60 नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आवर फोर्थ क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अब 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, 1 2 3 4, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। हमारे पास डिजिट्स कितने हैं बच्चों, 5 डिजिट्स हैं, उसमें से 4 डिजिट नंबर बनाना है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब ये तो बहुत सिंपल है, हमारे पास 5 नंबर्स हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो दिस कैन बी डन इन 5p 4 वेज। करेक्ट, 5p 4 वेज से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1। तो दिस इज योर 120। तो आप ये 5 नंबर्स यूज करके 4 डिजिट नंबर्स कितने बना सकते हो, 120 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। अब इसमें से पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, जैसे पिछला सम था हमें इवन नंबर्स निकालने हैं। तो लेट्स फाइंड आउट, 1 2 3 4। अब देखो हमारे पास जो डिजिट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मुझे इवन नंबर चाहिए, तो ये जो मेरा यूनिट्स प्लेस होगा इस पे मुझे या तो 2 रखना होगा या तो 4 रखना होगा। अगर मैंने 1 3 5 रख दिया तो वो इवन नंबर तो होगा नहीं। तो इसके लिए हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव 2 चॉइसेस फॉर दिस। ठीक है, मैं 2 रख सकती हूँ या 4 रख सकती हूँ। अब देखो मान लो मैंने 4 रख दिया, ठीक है, इफ आई केप्ट 4 हियर, तो मेरे पास बाकी कितने नंबर्स बचे, 1 2 3 5 बचा, और मेरे पास प्लेसेस कितनी बची, 3 बची।
तो मेरे पास 4 नंबर्स है, ठीक है, और 3 प्लेसेस है, 3 डिजिट्स का बनाना है। तो ये कितने वेज में हम लोग कर सकते हैं बच्चों? दिस कैन बी डन इन 4p3 वेज, ठीक है। और हमें ये दोनों चीजें करनी है, तो करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा? 4p3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में आएगा 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज गिविंग मी 24। और फिर ये जो आएगा 24 इंटू 2 करेंगे ये वाले इससे, तो ये हो जाएगा 48। मतलब इवन नंबर्स, ये जो 120 टोटल नंबर्स बन रहे हैं उसमें से इवन नंबर्स कितने बन रहे हैं? 48 बन रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन व्हिच सेज फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons in how many ways can we choose a chairman and vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? तो अब बच्चों आप क्या करोगे इसको? देखो, आपको एक चेयरमैन की पोजीशन को सिलेक्ट करना है और दूसरा वाइस चेयरमैन को। और लोग कितने हैं आपके पास? 8 लोग हैं टोटल। और यहाँ पे जो ये इन्होंने बोला है ना, 1 person cannot hold more than one position, इसका मतलब ये है कि दे आर टेलिंग यू दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब एक पर्सन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों नहीं हो सकता है। अब देखो, ये चेयरमैन की प्लेस है मान लो, तो इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है? 8 चॉइसेस है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक पर्सन को चेयरमैन सिलेक्ट कर लिया, तो इसके लिए दूसरे के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? दूसरे के लिए मेरे पास 7 ही चॉइसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। सिंस हमें दोनों सिलेक्ट करना है तो 8 इंटू 7 विल गिव यू व्हाट? 56, ठीक है। तो वी हैव 56 चॉइसेस और 56 वेज ऑफ सिलेक्टिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम दिस 8 पीपल, ठीक है। और अगर इसको आप परम्यूटेशन से करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो। अब 8 लोग हैं और 2 हमारे पास प्लेसेस है, तो दिस कैन बी डन इन 8p2 वेज। और इसको कैलकुलेट करो, 8p2 हमारा क्या होता है? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो ये आएगा आपका 56, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच सेज फाइंड n इफ हमारे पास दिया है n माइनस 1p3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9 और हमें करना है n की वैल्यू फाइंड। तो बच्चों हमारे पास अब ऑप्शन क्या है? हमारे पास सीधा यही ऑप्शन है कि हम लोग npr की फॉर्मूला लगा दें जो हम सीख के आए हैं, which is n factorial upon n minus r factorial। तो let's find, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, n minus 1 factorial अपॉन में आएगा यहाँ पे n minus 1 minus 3 factorial, ठीक है। नाउ द होल डिवाइडेड बाय, अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा n factorial अपॉन में n minus 4 factorial। सो दिस इज इक्वल टू 1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। द होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। अब देखो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/9। तो बच्चों यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे और n फैक्टोरियल को क्या करेंगे? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे हमारा प्रॉपर्टी लगा के। सो दिस इज 1/9, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। सो 1/n इक्वल्स टू 1/9 और n का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलता है? n का वैल्यू 9 मिलता है, ठीक है। क्लियर है? Okay, so this was all about question number 1 to question number 6 of exercise 6.3. Question number 7 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. So stay tuned, do like, subscribe and share with your friends.